टेम्परेचर स्केल कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे स्केल का मतलब होता है यूनिट। डिफरेंट यूनिट में सेम टेम्परेचर को हम लोग एक्सप्रेस करें तो उसको टेम्परेचर स्केल्स बोलते हैं। जैसे कि ये कोई बीकर है और इसमें पानी रखा हुआ है, तो पानी का हाइट होगा कुछ, तो ये है 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग स्केल से मेज़र किए हैं, रूलर से जो 15 सेंटीमीटर का होता है उससे आया है 10 सेंटीमीटर। मान लो कोई बच्चा मीटर स्केल लेके आ जाता तो वो बोलता कि ये 0.1 मीटर का है। तो सेम हाइट डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट वैल्यू दे सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी को उसका ये बोलते हैं स्केल। तो टेम्परेचर में भी कुछ वैसा ही होता है। जैसे ये पानी मान लो बॉईल हो रहा है, तो बॉईल हो रहा होगा तो इसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सी। लेकिन ये जो यूनिट है सेल्सियस, ये अगर डिफरेंट यूनिट यूज़ करें, मान लो फ़ारेनहाइट यूज़ करेंगे तो कुछ x1 वैल्यू होगा, केल्विन यूज़ करेंगे तो x2 वैल्यू होगा। तो जैसे जैसे यूनिट चेंज करेंगे उसका वैल्यू चेंज होता जाएगा नंबर का, इसी को टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। तो टेम्परेचर स्केल हम लोग बनाते हैं तो 3 टेम्परेचर स्केल आपका सबसे कॉमन है। सबसे पहला है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी कितना भी टेम्परेचर स्केल बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक पी टेम्परेचर स्केल बना लिए हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन हम लोग अज्यूम कर लिए हैं। तो अब देखिए टेम्परेचर स्केल बनाने में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं जो कि एकदम ही कॉमन हो। तो वाटर के केस में देखिए 2 पॉइंट एक कॉमन होता है कि 0 डिग्री सी पे फ्रीज़ हो जाता है और 100 डिग्री सी पे ये बॉयल होने लगता है। तो वो दोनों पॉइंट हम लोग कॉमन ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक कोई भी थर्मामीटर इसमें डुबाएंगे और फ्रीजिंग टेम्परेचर देखेंगे। फ्रीजिंग टेम्परेचर पे जो भी लेवल होगा उस पर हम लोग 0 मार्क कर लेंगे। ये मान लो 0 यहाँ पे था, आइस पॉइंट उसको बोलते हैं, और बॉयल वाला जो होगा वो स्टीम पॉइंट उसको बोलेंगे वाटर के केस में। तो आइस पॉइंट पे मार्क कर लिए हम लोग 0, और फिर जब बॉयल होने लगा तब मार्क कर लिए 0, ये 100। उसके बाद क्या करेंगे, ये 100 मार्क किए हैं और 0 मार्क किए हैं, इसका मतलब कि 0 से 100 के बीच में यहाँ पे 100 लाइन्स होगा। तो 100 लाइन्स को यहाँ पे हम 100 डिवीज़न लिख दिए हैं। अब सिमिलरली कोई दूसरा थर्मामीटर होगा जिसमें कि कोई दूसरा मटेरियल डूबा हुआ होगा अंदर में, तो इसका कुछ दूसरा एक्सपेंशन होगा। तो उस एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग इसको डुबाएंगे और 0 पे कुछ मार्क करेंगे। यहाँ जहाँ फ्रीज़ हो रहा है तो वो हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं कि कुछ भी मार्क कर सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट ने सोचा कि हम 32 मार्क कर लेते हैं, तो नीचे उन्होंने 32 मार्क कर लिया और ऊपर 212। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ़ डिविजन्स हो गया 180। तो 180 लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचा हुआ होगा, तो 180 लाइन हो गया इसमें, और इसमें 100 ही लाइन था। वैसे ही केल्विन का भी एक यूनिट होगा, तो उसमें देखिए नंबर ऑफ़ लाइन्स ये 100 ही रखें, लेकिन नीचे शुरू कहाँ से किए, 273 से शुरू किए और 373.15 तक गए हैं। तो ये हो गया उनका डिफरेंट। उसके बाद हम लोग अपना एक पी स्केल बनाए हैं, उसमें हम लोग क्या किए हैं, नीचे 50 से शुरू किए हैं और ऊपर 20 तक गए हैं, 200 तक गए हैं। तो 50 से 200 के बीच में 150 लाइन्स खींचेंगे हम लोग, तो ये हो गया 150 डिवीज़न। अब ये तो हमारा 2 पॉइंट हो गया, एक आइस पॉइंट हो गया और ऊपर वाला स्टीम पॉइंट हो गया। अब इसके बीच में कोई भी टेम्परेचर होगा, मान लो ये ठंडा हो रहा है तो इसका 25 डिग्री कुछ वैल्यू होगा या 75 डिग्री होगा या कुछ भी होगा। तो उस केस के लिए हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे सी डिग्री लिखे हैं। मान लो ये अभी यहाँ पे है, मान लो इसका कुछ टेम्परेचर होगा 60 डिग्री सी था, तो 60 डिग्री सी पे जहाँ पे आया है वही टेम्परेचर सब में होना चाहिए। यानी फ़ारेनहाइट में भी 60 डिग्री सी के इक्विवेलेंट कोई नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, अगर यहाँ लिखते हैं 60 डिग्री सी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट आएगा, मान लो x1 आएगा उसका वैल्यू और ये फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, और फिर ये x2 वैल्यू आएगा मान लो और ये केल्विन में आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, फिर x3 वैल्यू आ जाएगा और ये डिग्री p में आ जाएगा। तो ये हो गया सारा आपका टेम्परेचर स्केल। मतलब कि 60 डिग्री को ही फ़ारेनहाइट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, केल्विन में भी कर सकते हैं और p डिग्री में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सब कर लिए। अब वो कितना होगा उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का रेशियो लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक मान लो x हाइट है और यहाँ से यहाँ तक है y हाइट। तो x और y का जब रेशियो लेंगे हम लोग तब यहाँ पे लिखते हैं x/y। तो x का देखिए वैल्यू c माइनस 100, ये 0 करेंगे अपर ये वाला पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, तो c माइनस 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0, सबसे टॉप वाला पॉइंट और सबसे बॉटम वाला पॉइंट, तो 100/0 हो गया। तो ये इक्वेशन बन गया x/y का। अब सेम चीज़ इसमें भी रिपीट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक मान लो x है और ये वाला है यहाँ से यहाँ तक y। तो x और y का रेशियो लोगे
तो f माइनस 32 हो जाएगा x का वैल्यू, और डिवाइडेड बाई y का रेशियो टॉप पॉइंट माइनस बॉटम पॉइंट हो गया, तो ये हो गया 212 माइनस 32। और सिमिलरली केल्विन में भी कर लिए और p में भी कर लेंगे हम लोग। टॉप पॉइंट लेना है, फिर बॉटम पॉइंट लेना है, उसको डिवाइड कर देना है। तो ये सब करने के बाद हम लोग इसको फिर और इक्वेट कर सकते हैं। तो c माइनस 0 है तो सिर्फ c लिख दिए और डिवाइडेड बाई 100 हो गया, और इसमें ये वाला माइनस कर दोगे तो ये 180 आ गया, और ये वाला माइनस करोगे तो ये आ गया। तो हम लोग देखते क्या है कि नीचे वाला जो टर्म है वो आ रहा है नंबर ऑफ डिविजन्स के इक्वल। अगर इसमें 100 डिवीज़न है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें 180 डिवीज़न है तो 180 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें 100 है तो 100 से, इसमें 150 है तो 150 से। तो नीचे डिवाइड करना है उसी टर्म से जितना नंबर ऑफ डिवीज़न है। तो ये हो गया आपका एक टेम्परेचर स्केल का फॉर्मूला। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग जा रहे हैं, तो ये जो फॉर्मूला बना है इसी को हम लोग यूज़ करके रिलेशन निकालते हैं। जैसे मान लो कोई पूछे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों इक्वेशन आप यूज़ कर लोगे। यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दीजिए एक बार, ऐसे नीचे वाला लिख देते हैं, ज़्यादा सिंपल है ये दोनों। तो इन्हीं दोनों को लिख दोगे तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए निकाला हुआ है रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो हम लोग लिखे क्या है, c/100 लिखें इज इक्वल टू f माइनस 32/100 लिखें। बस यही वाला इक्वेशन लिखे हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे रिपीट किए हैं। उसके बाद क्या होगा कि 100 को 9 से कैंसिल कराएंगे तो ये आ जाएगा इतना। तो आपका इक्वेशन बन गया ये वाला, फॉर्मूला हो गया ये। सेल्सियस कितना होगा और फ़ारेनहाइट कितना होगा वो रिलेशन हो गया। अगर फ़ारेनहाइट गिवन है तो इसमें ये ऐसे कर सकते हो, दोनों सेम रिलेशन है। और सिमिलरली हम लोग किसी भी में निकाल सकते हैं। मान लो कोई पूछे कि सेल्सियस को केल्विन में चेंज कीजिए, तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग ये वाला दोनों इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाला और ये वाला लिख देंगे। तो ये हो गया c/100 इज इक्वल टू k माइनस 275/100। तो 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ पे, तो c इज इक्वल टू k माइनस 273.15। ये आ गया हमारा एक रिलेशन। इसको भी ये कर देते हैं, ये हो गया एक रिलेशन। उसके बाद कोई पूछे कि फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन है, तो फ़ारेनहाइट वाला ये ले लो और केल्विन वाला ये ले लो, इन दोनों को यूज़ कर लो। तो इन दोनों को यूज़ करोगे तो ये इतना आएगा, ये वाला 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। और फिर इसको इधर ले जाओ तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 k माइनस 273.15 और फिर प्लस 32 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो बस यही इक्वेशन आपको याद रखना है कि नीचे में डिवीज़न कितना हो रहा है। अपर पॉइंट याद रख लो, लोअर पॉइंट याद रख लो, और नंबर ऑफ़ डिवीज़न याद रख लो। 100 डिवीज़न है और अपर पॉइंट 373 है और लोअर पॉइंट 273 है। ये सब डिवाइड करने के बाद ये सब आ जाता है इक्वेशन। तो ये तीनों इक्वेशन आप लोग याद रख लेना कि कितना कितना है, अगर कन्वर्जन आया तो वो बना देना।